हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज एक नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल बाटिका उत्तर प्रदेश भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये भर्ती किस विभाग से है और किन पदों पे ये भर्ती होनी है। तो हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित ये भर्ती है और पद का नाम है ECCE एजुकेटर, यानी कि ECC का पूरा फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर। तो एजुकेशन एजुकेटर, ठीक है, यानी कि जो शिक्षा से पहले बच्चों की औपचारिक शिक्षा कक्षा 1 से शुरू होती है और जिसको हम बोलेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य ये है कि बच्चा हमारा स्कूली शिक्षा के लिए तैयार हो, इसलिए इसका नाम दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड। जो 3 साल से 6 साल के बच्चे होते हैं, इनको तैयार करने की जिम्मेदारी हमारे एजुकेटर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर पर होगी और जिनकी नियुक्ति विद्यालय में होगी और ऐसे विद्यालय में होगी जहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है। आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है, आंगनवाड़ी केंद्र में पहले से ही सहायिका और कार्यकर्त्री कार्यरत हैं। तो ऐसे विद्यालयों में जहाँ पे जिनकी कैंपस में आंगनवाड़ी केंद्र है और PM श्री विद्यालय जो चयनित हुए हैं, उन विद्यालयों में इन एजुकेटर की नियुक्ति होगी। और इसमें जो कुल 75 जनपदों में जो पदों का ब्यौरा है वो 10,684 पदों का है। अब चूँकि जो है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने NEP 2020 को फॉलो करने के लिए एक कदम उठाया है और जिसके अंतर्गत हमें ये भर्तियां देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी के लिए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर का काम क्या है। पहला है, देखिए दिया हुआ है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना, उनके भौतिक मानसिक सामाजिक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। जो भी एजुकेटर होंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के सहयोग से काम करेंगे और 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए जो हमारा निपुण मिशन चल रहा है, निपुण भारत मिशन, उसमें वो कार्य करेंगे, ठीक है। तो बच्चों के साथ गतिविधियाँ कराना है, बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना, अध्यापकों के साथ बैठक करेंगे और मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से उनको लगातार अपडेट देंगे। घर में कैसे सीखने सिखाने का वातावरण बनाया जाए, इसके बारे में हम एजुकेटर जो होंगे उनको मीटिंग करना है और बताना है। और ये सारी चीज़ें हमारे जो है नई शिक्षा नीति या हमारा जो दो हमारे देश का 2047 तक विकसित भारत बनने का जो स्वप्न है, उसी को साकार करने के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यही सारी चीज़ें, ये जो जो कार्य आपको करना है, शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों प्रशिक्षणों में आदि में समय समय पर आपको प्रतिभाग करना पड़ेगा। एक ECC एजुकेटर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रण में एवं उनके मार्गदर्शन में काम करेगा, ठीक है। फलस्वरूप आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के साथ दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पदों का ब्यौरा देखते हैं। तो कुल 10,684 पदों पर भर्ती ये होनी है और 75 जनपदों में होगी, 10,684 विद्यालयों में, ठीक। नियुक्ति का प्रकार संविदा संविदा है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी, स्थायी नहीं है, ये बात को पहले आप जान लीजिए। इसकी अवधि 11 माह होगी और मानदेय जो आपको मिलेगा 10,313 प्रति माह आपका निर्धारित है, लेकिन उसमें कुछ कटौती होगी जो PF और ESI में जाएगी, जो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यदि आप होम साइंस से स्नातक हैं और 50% अंक आपके हैं स्नातक में, तो आप इसके लिए योग्य हैं। अगर आप आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी, यानी कि 45% पे आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी योग्यता, या तो आप स्नातक हो या फिर आपने NTT सिटी नर्सरी या DPSC का कोर्स किया हो, जो कि NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हो और वो भी 2 साल का हो। आगे बढ़ते हैं, चयन का प्रकार देखिए, सेवा प्रदाता द्वारा आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। आपकी हाई स्कूल इंटर स्नातक या नर्सरी की जो भी आपके परसेंटेज हैं उनको जोड़ा जाएगा, उनका औसत निकाला जाएगा और एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। और उस मेरिट लिस्ट में घटते क्रम में ये मेरिट लिस्ट होगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी
एक बराबर नंबर पाते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, और यदि आयु भी समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटल से मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। काउंसलिंग, देखिए विद्यालय चयन हेतु आपके लिए काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। आपको जब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी तो उस मेरिट के क्रम में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और उस काउंसलिंग में आपको अपना विद्यालय चॉइस लॉक करना पड़ेगा। तो इसको बहुत ही ध्यान देने वाले काम है कि आप किस जनपद में कौन सा विद्यालय ले रहे हैं। तो फॉर्म भरने के बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में संपर्क करके आप अपने विद्यालयों के बारे में बातचीत कर लीजिए, समझ लीजिए कि कौन सा विद्यालय हमारे लिए सही रहेगा। तो इस हिसाब से आप फिर विद्यालयों को काउंसलिंग में लॉक करेंगे, और वो विद्यालय आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो विद्यालय बचेंगे वो नेक्स्ट अभ्यर्थी के लिए खोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये काउंसलिंग होगी। आगे बढ़ते हैं। चयन समिति, जिले स्तर पे एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष होंगे। सदस्य के रूप में प्राचार्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला सेवाजन अधिकारी और वित्त एवं लेखा अधिकारी और जिला विषय शिक्षा अधिकारी सचिव के रूप में होंगे। ठीक, इसी चयन समिति के अनुमोदन के उपरांत आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, और ये आपको सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग से भर्ती है, इसलिए सेवा प्रदाता एजेंसी जो है आपको ऑफर लेटर देगी। मानदेय, जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो वो एक ब्यौरा बन के राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा, और आपके मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि जो है राज्य परियोजना कार्यालय से जिले पर भेजी जाएगी। तो ये थी जानकारी आपके 10,684 पदों पे ECC एजुकेटर की भर्ती के बारे में। ठीक, यदि भर्ती से कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हम आपकी कोई भी क्वेरी का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हम एक बात बताना चाहेंगे, यदि आप भर्ती के शासनादेश को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप शासनादेश को डाउनलोड कर सकते हैं। उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, और इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसमें आप देखेंगे आपका जो पदों का ब्यौरा है वो भी दिया हुआ है कि किस ज़िले में कितने पद हैं। तो इस तरह से आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं कानपुर नगर में 119, 11 PM श्री में, कांसीराम नगर में 93, 8, ऐसे करके भर्तियां दी हुई हैं पदों की संख्या। तो आप इस लिस्ट को, इस आदेश को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं अपने ज़िले में पदों का ब्यौरा। बात बताना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर ये शैक्षिक योग्यता आप पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें, और आगे चल के हो सकता है कि इसमें कुछ बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिले। तो ज़रूर, अगर आप योग्य हैं, आपके पास शैक्षिक योग्यता है, चाहे आप गृह विज्ञान से स्नातक हों या फिर जो है आप NTT धारक हो, CT नर्सरी धारक हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई अवश्य करें। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।